यूजीसी नेट सरस्वती की रिव्यू में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग थ्योरी क्लासेस एजुकेशन पेपर की। तो यहाँ पे हम आज की क्लास में न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू मतलब आपकी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आपकी न्यू यूनिट है, ठीक है। लास्ट यूनिट आपकी है आपके सिलेबस की। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये और अध्याय हम आपको फर्स्ट पढ़ाएंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका 10 यूनिट हो गया आज की क्लास में हमने स्टार्ट करा है, ठीक है। समावेशी शिक्षा हो गया। तो आप जानते हैं आपकी लास्ट यूनिट कौन सी है। लास्ट यूनिट आपकी समावेशी शिक्षा है। आप सभी स्टूडेंट को पता है समावेशी शिक्षा आपकी है, यानी कि इसका दूसरा नाम कह सकते हो समेकित शिक्षा, ठीक है। और इसको जो है इंक्लूसिव एजुकेशन बोल सकते हो, ठीक है, यानी इसकी इंग्लिश इंक्लूसिव एजुकेशन इसको, ठीक है, याद रखिएगा। और अध्याय आपका जो है प्रथम हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के बारे में बताएंगे, ठीक है। और अवधारणा, सिद्धांत और नीतियाँ, ठीक है, ये सब आपका दिया गया है। और सेकंड अध्याय आपका है क्षति, अक्षमता, निष्क्रियता की, ठीक है, अवधारणा व वर्गीकरण। थर्ड अध्याय है समावेशी कक्षाओं का नियोजन एवं जो है प्रबंधन। फोर्थ अध्याय आपको पढ़ाएंगे समावेशी शिक्षा में, ये क्या लिखा हो, सुकारक एवं जो है बाध्य कारक, ठीक है, बाधा कारक। तो ये सब आपको टॉपिक इतने सारा पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम फर्स्ट अध्याय की बात करने वाले हैं। और नेम आपको याद रखना है, 10 यूनिट है, लास्ट यूनिट है। और हमने आपको आज तक की हमने आपको 1 से जो है 9 यूनिट तक हमने आपको जो है थ्योरी क्लासेस करा रखी है, ठीक है। तो ये जो आपकी 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 यानी जितनी सारी आपकी यूनिट है, ठीक है। तो इनको जो है आपको एक दिन में एक यूनिट आपको कवर करते चले जाना है, ठीक है। यानी कि 10 आपका जो है यूनिट है, तो 10 यूनिट को आपको 10 दिन में ख़त्म करना है। कहने का मतलब ये है 10 यूनिट है तो 10 यूनिट है तो आपको 10 दिन में ही आपको ख़त्म करना है पढ़ करके, ठीक है। एक यूनिट के अंतर्गत जो है क्लासेस आपकी समथिंग जो है 4 या 5 ही होंगी, ठीक है, 4 5 या फिर कह सकते हो जो बड़ी यूनिट होगी वो जो है 7 8 होगी क्लासेस, ठीक है। बाकी सेम जो है 5 6 क्लासेस होंगी एक यूनिट के अंतर्गत। और आपको पढ़ के 10 यूनिट जो है 10 दिन में ख़त्म करनी है पढ़ करके। इसी जो है मंथ में जो ये मई आपका चल रहा है, ठीक है, इसी में। और जून में आपको रिवीजन करना है PYQ, ठीक है। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, आप इस हिसाब से पढ़िएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम अध्याय आपका जो है फर्स्ट यूनिट के 10 यूनिट के अंतर्गत, ये 10 यूनिट आपको है, आपको पढ़ना है। 10 यूनिट के अंतर्गत जो है ये आपका अध्याय हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे जो इसके अंतर्गत आपको टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी होती हैं, तो ये सारा टॉपिक हम आपको बताएंगे। तो ये आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ हुआ, जो है अवधारणा आएगा। और जो है इसके बाद जो है समावेशी शिक्षा के लक्ष्य समूह आएगा। और विधिक प्रावधान, ठीक है, नीतियाँ एवं अधिनियम आएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1952, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 2006 और राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। ये ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा ये जो है ये भी 2005, ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है, मिलान करने में आपको आ जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं ये आपका सन ईयर पूछा जाएगा। और आपको ये सारी हेडिंग्स पढ़नी होती है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट जो है क्लासेस देख लीजिएगा, थ्योरी क्लासेस आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप PYQ करेंगे तो आपको जो है हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है आपका हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ये समावेशी शिक्षा क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, अवधारणा क्या होता है, ये सारा आपको पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समिष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार शिक्षा में समावेशीकरण का अर्थ है विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र तथा जो है एक दिव्यांग छात्र, यहाँ पे देखिएगा, सामान्य छात्र, एक दिव्यांग छात्र तथा विविध प्रकृति के छात्र को जो है समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो होता है सामान्य छात्र हो जाएंगे, और एक जो है दिव्यांग छात्र कह सकते हो, या विविध प्रकृति के छात्र जो है इसमें जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इसमें जो है इसमें एक सामान्य छात्र, दिव्यांग छात्र विद्यालय में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि सभी विद्यार्थी शिक्षा एक समान रूप से प्राप्त करते हैं। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना केवल विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसको जो है समस्त छात्रों के लिए व्यवहार में लाया जाता है। एक समेकित, ठीक है, ये जो समावेशी शिक्षा होता है इसको इंक्लूसिव बोलते हैं एजुकेशन, और समेकित दूसरा नाम इसको समेकित लिखा हुआ हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक समेकित या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस बात का उचित प्रावधान रहता है कि सभी प्रकार के बालक, चाहे वे सामान्य हो या किसी विशिष्टता या अक्षमता से युक्त विकलांग बालक, सभी साथ साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षा अनुभवों को अच्छे से प्राप्त करते हैं एवं अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। मतलब एक साथ सारे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे विकलांग हो या अक्षमता से युक्त व्यक्ति हो या किसी भी प्रकार के विशिष्टता वाले व्यक्ति हों, ठीक है, यानी कि छात्र हों। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे यह व्यवस्था यह मांग करती है कि अक्षमताओं युक्त बालकों के प्रति किसी भी प्रकार का अलगाव, द्वेष, नकारात्मक भाव न रखा जाए। कहने का मतलब है जो ये शिक्षा व्यवस्था यह मांग करती है कि जो समावेशी शिक्षा है ये इसमें जो होता है कि अक्षमता से युक्त बालकों के प्रति जो है किसी भी प्रकार का अलगाव न रखा जाए, इनकी भेदभाव न किया जाए, द्वेष, नकारात्मक भाव न रखा जाए, बल्कि उनकी विशेष समायोजन एवं शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं पूर्ति है सभी प्रबंध किए जाएँ, ठीक है।
और यहाँ पे देखिएगा समावेशी या समाकित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, विकलांग, बहरे बालक, सामान्य बालक तथा प्रतिभाशाली बालक सभी के एक ही विद्यालय में एक ही साथ जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, वही आपकी हो जाती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार की बात करती है। और अधिक समझने के लिए यहाँ से पढ़ें। यहाँ पे देखिएगा समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें सामान्य बालकों तथा शारीरिक मानसिक रूप से बाधित बालकों को एक सामान्य विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाती है। यहाँ से देखिए समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें सामान्य बालक एंड जो है बोला गया है शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालकों को एक सामान्य विद्यालय में एक साथ ही शिक्षा दी जाती है। यहाँ से सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालक को एक साथ शिक्षा प्रदान करना, यानी कहने का मतलब है मतलब सभी बच्चों को, जो हमने बार बार बताया इतना डिटेल में इसलिए हमने बताने का प्रयास किया है क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोई पॉइंट आपको समझ में आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सामान्य बालक आप जानते हैं, ठीक है, यानी कि 90 से 110 के जो है IQ लेवल के जो बच्चे आते हैं वो सामान्य बालक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा विशिष्ट वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखिए सामान्य बच्चे 190 से 110 IQ वाले बच्चे होते हैं। ये शारीरिक व मानसिक रूप से जो है सामान्य होते हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, यानी कि यहाँ पे बोला गया जो बच्चे सामान्य बालकों से इन बालकों से जो सामान्य बालकों से अलग होते हुए विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ठीक है। और विशिष्ट बालक जो होते हैं ये विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यानी कि विशिष्ट बालक जो होते हैं कहने का मतलब है जैसे कि ये सामान्य बालक हो गए, ठीक है, एक तरफ सामान्य बालक हो गए, इधर जो है एक तरफ आपके विशिष्ट बालक हो गए। तो ये जो सामान्य बालक होते हैं तो सामान्य होते हैं, ठीक है, 90 से 100 सामान्य। और जो विशिष्ट बालक होते हैं तो ये सामान्य से अलग होते हैं, ये सामान्य से जो है भिन्न बालक होते हैं विशिष्ट वाले। इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, यानी सभी प्रकार के बच्चे। तो यहाँ पे देखिएगा अलग होते हैं विशिष्ट, इनको जो है विशिष्ट शिक्षा दी जाती है विशिष्ट बालक को। तो यहाँ पे बताया गया है जो है विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है, की जाती है विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पे देखिएगा विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, ठीक है। सामान्य बालक सामान्य होते हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन से बालक किस प्रकार के, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो शारीरिक रूप से जो है अक्षम बालक होते हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक आते हैं विशिष्ट के अंतर्गत, सृजनात्मक बालक आते हैं, मंदबुद्धि बालक आते हैं, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ और पिछड़े बच्चे आते हैं, बाल अपराधी बच्चे आते हैं, असमयोजित, समस्याग्रस्त, सामवेगिक, अस्थिरतायुक्त आदि प्रकार के बच्चे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो सभी बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा प्रदान करती है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा होती है ये सभी बच्चों के लिए जो है बेहतर शिक्षा प्रदान करती है क्योंकि यह बच्चों को कौशल और क्षमता के अनुसार विकसित करने के लिए सहायक विविधतापूर्ण वातावरण प्रदान करती है ये, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे बात करेंगे परिभाषा की, तो यहाँ पे परिभाषा के तौर पे आप देख सकते हैं ये स्टैंडबैक और जो है स्टैंडबैक के अनुसार जो है दिए गई है परिभाषा। समेकित विद्यालय या दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। समेकित विद्यालय या व्यवस्था को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो समेकित विद्यालय है समावेशी शिक्षा, ठीक है, या व्यवस्था को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता है जो सबका होता है, यानी हम सभी के लिए होता है, जहाँ सभी अपनाए जाते हैं, जहाँ प्रत्येक अपने विद्यालय समुदाय व सहपाठियों को सहयोग करता है और तथा उनका सहयोग अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यहाँ पे देखिए समावेशी शिक्षा यानी समेकित शिक्षा या इंक्लूसिव शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य तथा शारीरिक रूप से विभिन्न श्रेणी के अक्षम व्यक्ति को सामान्य विद्यार्थी के साथ, यानी कि जो सामान्य विद्यार्थी कहने का मतलब जो अभी हमने आपको परिभाषा के तौर पर बताया सामान्य बालक एंड विशिष्ट बालक को साथ में शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, इस सामान्य विद्यार्थी के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रम संचालन किए जाते हैं जो समावेशी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देते हैं या जो कह सकते हैं कौशल, ठीक है। यहाँ पे जो हमने आपको बताया अभी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये कौशल और क्षमता अनुसार विकसित करने के लिए जो है सहायक वातावरण प्रदान करती हैं, ठीक है। ये सब आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना क्या है इसके अंतर्गत, और आपको इसके अंतर्गत देखना है ये कि जो है समावेशी शिक्षा के रूप, ठीक है, ये आपको देखना है रूप कौन से होते हैं। समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नज़र में देखना है सामान्य कक्षा में शामिल करना, ठीक है, यानी कि शारीरिक रूप से बाधित या अन्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं सामान्य बच्चों को एक साथ ही कक्षा में शिक्षा प्रदान करना, यानी सामान्य कक्षा में यानी कि सभी बच्चों को जो भी हमने पढ़ाया बार पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। विशिष्ट शिक्षा का पूरक समान अवसर प्रदान करना, सुलभ वातावरण प्रदान करना मतलब देना, ठीक है, सभी छात्रों के लिए समान छात्रों का जीवन यापन कर सके। और इसके अंदर महत्व के अंतर्गत आप जानेंगे क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सामाजिक संबंध, ठीक है, ये जानेंगे सामाजिक वातावरण संबंध बनाने में मदद करती है। एक साथ पढ़ेंगे बालक तो, ठीक है, अपंग और सामान्य बच्चों के बीच स्वस्थ सामाजिक वातावरण और आत्मविश्वास, इसमें जो है यह सभी छात्रों को मूल्यवान और सम्मानित महसूस कराती है। सभी एक प्रकार से समान रूप से होते हैं, तो आत्मविश्वास जिससे वे कक्षा में खुद को शामिल महसूस करते हैं और सफल हो सकते हैं। शैक्षणिक उपलब्धियाँ हो जाएगा और समानता हो जाएगा और सभी के लिए अच्छा शिक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आया होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है सिद्धांत, यहाँ पे आप देखिएगा सिद्धांत,
ये सिद्धांत के बारे में आपको जानना है। सिद्धांत कहता है विविधता को स्वीकार करना, सभी छात्रों की विविधता को स्वीकार करना, उनका सम्मान करना। एक हेडिंग में समानता एंड जो है समान अवसर हो जाएगा, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो जाएंगी, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करना। ये सिद्धांत के तौर पे है, याद रखिएगा। सबल बनाना, यानी कि सबल बनाना हो जाएगा, छात्रों को सशक्त बनाना, ठीक है, यानी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। सहयोग शिक्षण हो जाएगा, यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच सहयोगी शिक्षण और सहयोग को बढ़ावा देना। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये हेडिंग्स आपके सिद्धांत हो जाएंगे सारे, ठीक है। इसके बाद आपको क्षेत्र देखना है, उद्देश्य देखना है। क्षेत्र तो लास्ट में है आपका। ये उद्देश्य यहाँ पे ये उद्देश्य आपके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं आपको जो है उद्देश्य। आपने महत्व पढ़ा, पहले आपने पढ़ा समावेशी शिक्षा के रूप, ठीक है। आपने पढ़ा समावेशी शिक्षा के रूप, आपने पढ़ा समावेशी शिक्षा के महत्व, आपने पढ़ा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, आपने पढ़ा जो है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, यहाँ पे बात करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के जो है उद्देश्य के बारे में, ये ठीक है। यहाँ पे ये आप पढ़ने वाले। तो इसमें हेडिंग्स आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, इसमें आप समावेशी शिक्षा के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, तो यहाँ पे हेडिंग्स हो जाएगी अनुसूचित जाति एवं जो है जनजाति बच्चे। तो इसके अंतर्गत आपको होता है कि जैसे कि जो छात्र होते हैं, जो बालक होते हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर बालक होते हैं, तो उनको भी शिक्षा दी जाए, समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। और दूरवर्ती शिक्षा, आदिवासी बच्चे, यहाँ इनके यहाँ शिक्षा उपलब्ध नहीं होती, दूरवर्ती शिक्षा, इनको भी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाए। और पढ़ने योग्य बालक होते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, उनके लिए शिक्षा आवश्यक है। सड़क पर रहने वाले बच्चे जो सड़क पर रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये शिक्षा और मतलब उद्देश्य है। और एक घूमन, तो ये जो श्रमिक बच्चे हैं, तो ये क्या होते हैं, इसके अंतर्गत होता है कि जैसे कोई होता नहीं है, ठीक है, जैसे कि जो मजदूर लोग होते हैं, ठीक है, तो मजदूर लोग होते हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं, तो बच्चों को कहाँ रखें, ठीक है। जैसे मजदूर लेबर हैं, कोई काम कहीं बाहर कर रहे हैं, ठीक है, उनके परिवार में कोई नहीं है, ठीक है, जो उनके परिवार में कोई नहीं है, तो अपने बच्चों को ले करके साथ में काम पे जाते हैं। जैसे कि खुद तो जाते हैं काम पे और बच्चे को भी साथ में ले जाते हैं, तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके घर में कोई है नहीं, उनके मतलब परिवार में तो कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, और साथ में ले जाते हैं, तो वो भी बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए वो जो है असफल रहते। तो उनके लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक होता है। ये बोला गया घुमंतु तो श्रमिक के बच्चे वो अपने साथ ले जाते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं अपने साथ बच्चों को ले जाते हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। जब काम पे जाते हैं साथ में ले जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते बच्चे। और एक ये हो जाएगा गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे और निःशक्त बच्चे, और आपका हेडिंग कामकाजी बच्चे। ये सारे आपके इसी के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो कामकाजी बच्चा है उसको पढ़ाया जाए, निःशक्त बच्चे इनको भी पढ़ाया जाए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। गंभीर ये भी होता है और ये भी उद्देश्य, सारे उद्देश्य हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जाए, ठीक है। और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य कि जो दूरवर्ती मतलब आदिवासी रहते हैं उनको भी शिक्षा दी जाए, मतलब पढ़ने योग्य जो बच्चा है उसको भी शिक्षा दी जाए, मतलब ये सब बोला गया है इसके अंतर्गत, उद्देश्य के अंतर्गत। और उद्देश्य ये भी है, उद्देश्य यहाँ भी है, तो इसको भी एक नज़र में यहाँ ये इतना आप देख सकते हो। हमने उद्देश्य के हेडिंग्स आपको बता रखी है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे उनकी कोई भी क्षमता या विकलांगता हो, ठीक है, एक समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। इसका अर्थ है सभी छात्र बिना किसी भेदभाव नियमित स्कूल प्रणाली में शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी क्षमता तक पहुँच सके, ये बताया गया है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। और अच्छे से आप सभी स्टूडेंट अपना जो है पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रिवीजन करते रहें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ें, टाइम अपना ख़राब ना करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में रिवीजन करते